हाय एवरीवन। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो भी अच्छे नहीं होंगे एंड बहुत सारों को अपने कॉलेज मिल गए होंगे। दे आर गोइंग विद द प्रोसेस एंड आगे। मुझे नहीं पता मैंने एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हूँ इस वीडियो में, बट वन थिंग जो मैं बोलना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सबको जो एक मैसेज दूँगी कि आई एम सो सॉरी, literally I'm so sorry and I'm feeling so bad because of the fact कि आप लोगों को कॉलेजेस नहीं मिले और शायद मैंने आपको वो फेक होप्स दे दी या क्या, मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था आज लिस्ट आ गई है। मुझे सुबह से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे टेलीग्राम पर, मेरे यूट्यूब पर, जहाँ पर लिख रहे हैं लिस्ट आ गई है बट हमें वो कॉलेज नहीं मिला, हमारा डिज़ायर्ड कोर्स हमें नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं जिनकी इतनी अच्छी रैंक्स हैं और उस रैंक पे जहाँ मैंने उनको गारंटी किया था कि डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, उनको भी कॉलेज नहीं मिला। एंड इन सब के बाद मैं एक ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ मैं एकदम पॉज पे हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या इंटरेक्ट करूँ क्या नहीं करूँ। जो बच्चे स्पेशली मुझे लिख रहे हैं कि देयर आर 2 सेक्शंस ऑफ पीपल, पहली वो जिनको कुछ तो मिल गया है और दूसरा वो जिन्हें कुछ नहीं मिला है। मतलब पहले वो जिनको जो चाहिए था वो नहीं मिला है बट पुराना वाला तो है, लेकिन दूसरे वो हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला और उनकी बहुत प्यारी रैंक थी। अब उन बच्चों को तो मैं बिल्कुल फेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उनको एग्जैक्टली बोलूँ क्या, मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली मेरी कोई गलती नहीं है इसमें कि मैं कुछ ऐसा करूँ, बट मुझे जो एक चीज़ कर रही है हिट दैट इज़ कि मैंने उनको होप्स दी कि आपको मिल जाएगा एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आई एम ऑन द पॉज माई सेल्फ कि क्यों नहीं मिला है। ये चीज़ मैं समझ ही नहीं पा रही कि उन्हें कॉलेज क्यों नहीं मिला है। जस्ट इमेजिन वन थिंग, साइकोलॉजिकली एक बच्चा कितना डेवलप हो गया होगा जिस रैंक पे। जस्ट इमेजिन, मैं तुम्हें एक केस बताती हूँ जो मुझे हिट कर रहे हैं। ये तो मैं एक रैंडमली एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जो मुझे एक्चुअल एग्जाम्पल है जो आज हुई है। एक बच्चे की रैंक 348 है, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि दी मैम हमें क्या कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, एंड आई वाज लाइक आप मतलब देवर, जब उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था उस टाइम पे वो बहुत डिप्रेस थे एंड देवर सेइंग कि 348 रैंक पर मुझे पता नहीं कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड आज उस टाइम पर मैंने उनको इतना श्योर दिया था, एश्योरिटी दी थी। आई कैन टेल यू दैट चैट्स, थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करनी है मुझे हर किसी की, बट उस टाइम पर मैंने उनको इतनी ज़्यादा हिम्मत दी थी और मैंने बोलता कि अगर अभी 348 रैंक है ना, आपको डेफिनेटली कश्मीर का कॉलेज तो मिल ही जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। इस मतलब बहुत सारी चैट्स ऐसी हैं जिसमें मैंने लिखा था मे भी मिल जाए, क्योंकि मैं एट द एंड यही सब चीज़ों से मैं डरती थी कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ स्कैम वगैरह एंड ना मिले। और बहुत कम चैट्स थे जिनको मैंने डेफिनेटली लिख कर दिया था, और जिन चैट्स को मैं डेफिनेटली लिखती थी ना, उनका जब आज नहीं मिल रहा है ना, तो दैट इज़ हिटिंग मी सो हार्ड। बिकॉज उस टाइम पे जब मैंने वो टेक्स्ट लिखी थी वो लिखी थी सच में दीदी हमें मिल जाएगा हमें मिल जाएगा, और आज जब वो मुझे लिख रही है ना कि हमें नहीं मिला, दैट इज़ हिटिंग मी सो हार्ड। मैं ये फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, लाइक आई डोंट नो इसको मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। जस्ट अ रैंडम वीडियो, मुझे वो बोल रहे हैं जूम मीटिंग करो, लाइक मैंने इधर शॉर्ट्स डाला था, देखो सिंह कि हम जूम मीटिंग कर लेंगे, बट मेरे पास कुछ है ही नहीं जूम मीटिंग में किसी को भी कुछ बोलने का। मैं क्या बोलूँ, मैंने तब से लिस्ट एनालाइज नहीं करी है सेकेंड राउंड में। भाई मैं क्या सोच कर उस लिस्ट को एनालाइज करूँ, मैंने लिस्ट डाउनलोड करी बट हिम्मत ही नहीं हो रही उसको एनालाइज करने की, वरना इस टाइम पे तो वो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था जिसको मैंने एनालाइज तक नहीं किया। आखिर मैं बोलूँ क्या उसको। और ये सब अब 348 रैंक को कुछ भी नहीं मिला है, मतलब कश्मीर का कोई उन्हें मिला तो पैरामेडिकल कोर्स मिला है, कश्मीर का कोई कॉलेज नहीं मिला। तो ये तो जिस रैंक पे पिछली बार डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा था उन्हें नहीं मिला, और ये चीज़ तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है क्या है। मेरी खुद प्रीवियस ईयर 500 रैंक थी, मुझे कॉलेज मिला है गवर्नमेंट कॉलेज, तो ऐसे में तो जिसकी 500 रैंक होगी मैं उसको एश्योर करूँ ना कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और आज सेम टाइम पे जिसकी 500 रैंक है उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं ऐसे को क्या बोलूँ। अब जब मैं ये एनालाइज़ कर रही हूँ ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे जो चीज़ से समझ में आ रही है मैं उसके साथ यहाँ पर आई हूँ। नो एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम माई साइड, बस ये बोल रही हूँ कि
जो मेन रीज़न है वो यही है कि इस साल अभी तक नीट की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। एंड क्योंकि अभी तक नीट की काउंसलिंग इस साल स्टार्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से जिस बच्चों का नीट में उनको हो जाएगा या श्योरिटी नहीं है, उन्होंने एज अ बैकअप ये वाली सीट्स को अभी तक लॉक रखा है और छोड़ा है। प्रीवियस ईयर इस टाइम तक हमारी लिस्ट आउट हो गई थी नर्सिंग की, लेकिन नीट की काउंसलिंग भी साथ साथ चल रही थी। इस साल तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल नर्सिंग का प्रोसेस थोड़ा जल्दी शुरू हुआ। इस टाइम तक प्रीवियस ईयर फर्स्ट लिस्ट आई थी अगस्त 10 अगस्त के अराउंड, मुझे याद है रक्षाबंधन का टाइम था, लिस्ट आई थी। और इस पॉइंट पे जहाँ प्रीवियस ईयर फर्स्ट राउंड की लिस्ट आई थी, आज सेकेंड राउंड की भी लिस्ट आ गई है। एंड वो प्रोसेस इतना जल्दी हो रहा है कि नीट का कुछ प्रोसेस शुरू नहीं हुआ और बच्चों ने अपनी सीट्स लॉक ऑन की है। बट अब तो मुझे कुछ बोलने में भी डर लग रहा है, बट मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि बच्चे वो सीट्स छोड़ेंगे, और जब बच्चे वो सीट्स छोड़ेंगे ना, आपको वो सीट्स मिलेंगी। आई कैन जस्ट इमेजिन यू एज माई यंगर सिस्टर, यंगर ब्रदर, जिसको जो सीट नहीं मिली एंड दे आर क्राइंग ओवर इट। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आई एम सो सॉरी फॉर, मतलब मेरे सामने कुछ आज ही सब्सक्राइबर्स, आई कैन नेम देम योगिता एंड और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने हमें लिखा कि दी आप हमें नहीं मिला एंड ऑल। आई डोंट नो व्हाट टू से। आई लिटरली डिडंट एवर मेंट टू गेव यू फेक होप्स। मैं फेक होप्स नहीं देती थी, जो सच होता था मैं बोलती थी। जिसमें चांसेस कम होते थे, आई यूज़ टू से कि चांसेस कम है। आई नेवर यूज़ टू गिव एनी वन फेक होप्स। बट वो सब आज इस बार इतना आइडिया था कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बट ये क्या हुआ है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब लाइक नीट का वो हुआ, उसकी वजह से तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ इतना डिफरेंस आ गया। और अब मैं इसको स्कैम बोलूँ क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि जब ये प्रोसेस चल रहा था स्कैम भी हुआ है। तो इस बार तो अब कुछ भी बोलने में मुझे डर लग रहा है, बिकॉज वी ऑल नो कि एक मार्क्स का चेंजेस हुआ, जिसके 155 मतलब काफ़ी मार्क्स में रेंज में वो डिफरेंस आया था उस बच्चे का। तो लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, उसका भी कोई रिस्पॉन्स जेके बोर्ड की तरफ से हमें नहीं आया था। तो ये सब के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। बस जिनको नहीं मिला हम उनको भी कुछ नहीं बोल सकते, और जिनको मिला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनको मिला और जिनको अपग्रेड के बाद वो नहीं मिला जो डिज़ायर था, मैं तो उनको यही बोलूँगी कि देयर आर सो मच पीपल जिनको मिला ही नहीं है। सो जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। एंड या